नमस्कार दोस्तों, आईबीपीएस पीओ 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जल्दी से आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूं कि कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं, वैकेंसीज कितनी है, फॉर्म कैसे भरना है, तमाम जानकारियां मैं दूंगा बहुत ही कम समय में। सारी जानकारी देखने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर आप देखिएगा। तो आपको पता है कि बैंक की जो एग्जाम्स होती है वो आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। तो आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन जो निकला है 1 अगस्त से फॉर्म भरना इसके शुरू हो रहे हैं। 21 अगस्त अंतिम तिथि रहने वाली है। और इसके बाद आप अपना जो सबसे पहला प्रीलिम्स जो होगा वो अक्टूबर 2024 में होगा। डेट इसकी आपको कुछ दिन पहले पता चलेगी। इसके बाद आपको पता है कि पीओ में एक तो प्रीलिम्स होता है, इसके बाद आपका मेंस रहेगा। तो मेंस जो एग्जाम है वो नवंबर 2024 में होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू, तो इंटरव्यू का जो आपका सेशन रहेगा वो जनवरी फरवरी 2025 के आसपास रहेगा। और अलॉटमेंट का इन्होंने कहा है कि अप्रैल तक। बैंक एक ऐसा एग्जाम है जो अपने एग्जाम लेने से ज्वाइनिंग तक का शेड्यूल पूरा बता देता है कि हम ज्वाइनिंग कब देने वाले हैं। सबसे स्मूथ, सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट, सबसे ज्यादा फास्ट और सबसे तेजी से अगर आपको ज्वाइनिंग लेनी है तो बैंक एग्जाम सबसे बढ़िया है। लेकिन प्रिपरेशन में समय देना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कि 1-2 महीने में बस प्रिपरेशन कर लें और आप एग्जाम को अच्छे से भी आप कंडक्ट कर लें, आप एग्जाम निकालने की स्थिति में आ जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता हूं कि असंभव है, इम्पॉसिबल है, बट मेहनत लगती है यार इसमें। तो आप ऐसे नहीं कि बस 1-2 महीने पढ़े और चलो तैयारी शुरू करते हैं। अगर पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप 1-2-3 महीने के अंदर निकालने का सोच रहे हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत आपको इसके लिए करनी पड़ेगी। एग्जाम्स बाकी एग्जाम के कंपैरिजन में थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन कंपटीशन तो हर जगह है। कहां पे कंपटीशन नहीं है? बैंकिंग में भी कंपटीशन है, लेकिन मेहनत अच्छे से की जाए तो उसके बाद लाइफ आपकी बड़ी शानदार है। क्योंकि बैंक अपने प्रोफेशन, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, एक अच्छी सैलरी, फैसिलिटीज, सब चीजों के लिए जाना जाता है। देखिए, इसमें जो बैंक्स हैं, अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज, यूको, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इतने पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं। यानी आप सिलेक्ट होते हैं तो इनमें से कोई बैंक आपको एक चुनना होगा। मिनिमम एज इसके लिए 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन, ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए 3 ईयर्स कराएगा। बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन, सभी के लिए रिलैक्सेशन यहां पर होता है। फॉर्म भरने के लिए 175 रुपीज का चार्जेस है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, और 850 रुपए का चार्ज है अदर्स यानी जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपीज है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, जो आपको मैंने कहा कि इसमें 2 फेज होते हैं। पहला तो एक प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। और हम आपके हर फेज में साथ देंगे, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं इसके प्रीलिम्स की, तो इसमें एक तो इंग्लिश आएगा जिसके 30 क्वेश्चंस रहने हैं। दूसरा आपका मैथ्स आएगा जिसके 35 क्वेश्चंस रहेंगे। तीसरा रीजनिंग रहेगा जिसके 35 क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, और आपको यहां पर 1 घंटे का समय मिलेगा। और बैंकिंग एग्जाम्स में एक चीज बहुत विशेष ध्यान रखनी होती है कि इसमें सेक्शनल टाइमर होता है। यानी हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक फिक्स टाइम मिलेगा। ऐसे नहीं कि आपने पहले मैथ्स को लगा लिया, पहले आपकी इच्छा हुई कि इसको ज्यादा मैं समय दे देता हूं, नहीं। हर सेक्शन के लिए 20 मिनट्स का टाइम रहेगा। टाइमर स्टार्ट होगा, उसमें पर्टिकुलर वही सब्जेक्ट ओपन होगा, वही आपको लगाना है। टाइमर खत्म, नेक्स्ट सब्जेक्ट ओपन होगा। तो इस सब्जेक्ट के लिए यहां पर सेपरेट टाइम होता है, ये ध्यान रखें। नेगेटिव मार्किंग भी यहां पे रहती है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। वो मैं बता रहा हूं कितने की होगी। प्रीलिम्स निकालने के बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपका रीजनिंग और कंप्यूटर के 45 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जनरल इकोनॉमी, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश के आपके 35 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें मैथ्स की जगह आप समझिए कि डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई और एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसके 35 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 155 प्रश्नों का पेपर रहेगा। 200 नंबर का पेपर, 3 घंटे रहेंगे। और अगेन यहां पे आप देख सकते हैं सारा सेक्शनल रहेगा। इसके जस्ट बाद आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज का अलग से पेपर रहेगा, जिसमें 2 पार्ट्स रहेंगे, लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग। जो 2 सेक्शंस रहेंगे, 25 नंबर का रहेगा इंग्लिश, और इसके लिए आपका 30 मिनट्स का टाइम आपके पास रहने वाला है। तो ये मेंस में रहेगा। प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में 0.25 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होनी है। 1/4 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 4 गलत प्रश्न करने पर 1 आपका नंबर कटेगा, यानी 0.25 का रहेगा। ये आप हमेशा ध्यान रखें। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसीज आप देखेंगे 4455 है। और आप यहां पे अच्छे से देख सकते हैं कि किस स्टेट में किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज निकली हैं, वो आप यहां पे अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। इसको आप रोक के देख लीजिएगा।
और एक और बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो है क्रेडिट हिस्ट्री। अगर आपका बैंकिंग का कोई पुराना लेन देन रहा है, कोई लोन रहा है, आपने अच्छे से ईएमआईज नहीं भरी है, तो आपको यहां पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट का सिविल स्कोर भी देखा जाता है कि आप बैंक का हिस्सा बनने जा रहे हो, और अगर आपकी ही बैंकिंग हिस्ट्री खराब है तो आप इसका हिस्सा नहीं बन सकते। इसलिए अपना सिविल स्कोर भी आपको प्रेजेंट करना होता है, उसका भी आपको ध्यान रखना होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान रखें। तो ये मैंने कुछ खास खास बातें बताई। सैलरी की अगर बात करें तो बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलती है, सुविधाएं मिलती है। स्टार्टिंग समवेयर 50-60,000 के आसपास होती है, डिपेंड करता है आप किस लेवल के शहर में हैं। महानगरों में है तो सैलरी ऑब्वियसली ज्यादा रहेगी, मिड लेवल के सिटीज में तो सैलरी थोड़ी सी कम होती है, और रूरल या अर्बन छोटे एरियाज में है तो फिर वहां पे आपकी सैलरी थोड़ी और कम हो जाती है। बट हाँ, 50-60 हजार एक एवरेज है। बाकी अलग से बहुत सारी सुविधाएं होती है, न्यूज़पेपर होता है, पेट्रोल की सुविधा होती है, आपको फेस्टिवल लोन्स मिलते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। सुविधाओं के लिए बैंक वैसे भी बहुत अच्छा माना जाता है। एक बार की मेहनत है, लेकिन उसके बाद काम तो हर जगह करना है। हाँ, बैंकिंग में वर्क प्रेशर भी काफी है, काम कंपेरेटिवली काफी ज्यादा है, बट पैसा है, फैसिलिटीज है, काम है, हर चीज आपको कहीं भी जाओगे करनी पड़ेगी, कहीं थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, लेकिन काम तो हर जगह है। तो ये है आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन। आप विनर्स एप्लीकेशन पर अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत कम फीस में आप जुड़ सकते हैं। पुराने पेपर्स भी हमने उस एप्लीकेशन पे फ्री में डाल के रखे हैं, आप पुराने पेपर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब के माध्यम से और सोशल मीडिया, यूट्यूब एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी इसके लिए गाइडेंस दिया जा सकता है, उसके लिए हम हमेशा आपका साथ देंगे। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।